उदयपुर हत्याकांड को लेकर आज प्रदेश में कई जगह बंद का आह्वान किया गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत की पूरी नजर है। डीजीपी और अन्य अधिकारियों से लगातार संपर्क में है सीएम गहलोत। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज सीएमआर पर अहम बैठक ले सकते हैं सीएम गहलोत। और आज के भी बाहर के कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं गहलोत ने। आज भी उनके कई बाहर के कार्यक्रम थे लेकिन उसे निरस्त किया गया है। बेहद अहम है जो उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रदेश में कई जगह बंद का आह्वान किया गया और ऐसे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी नजर सीएम अशोक गहलोत बनाए हुए। डीजीपी और अन्य अधिकारियों से लगातार इसे लेकर संपर्क में है सीएम गहलोत। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री गहलोत ने कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं और आज सीएमआर पर अहम बैठक भी सीएम गहलोत ले सकते हैं। हालांकि बाहर के कार्यक्रम को निरस्त किया है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री गहलोत ने जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर बयान दिया। कहा, मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी खामियों का भंडार है। एक देश एक टैक्स की बात कर लागू किए। जीएसटी में 5 स्लैब बनाकर 5 अलग अलग टैक्स लगा दिए। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा समय पर नहीं दिया जाता। दिव्यांगों के लिए जरूरी उपकरणों पर जीएसटी लगाना मोदी सरकार की सोच को दिखाता है। आज छोटे व्यापारियों को इस जटिल जीएसटी प्रणाली के कारण लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकारों को भी जीएसटी के वर्तमान स्वरूप से नुकसान हो रहा है। तो 5 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी लागू हुए और 5 साल पूरे होने के बाद जीएसटी को लेकर बेहद अहम बयान दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को सीएम गहलोत की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चिकित्सकों द्वारा की गई सेवा व समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करने का यह खास अवसर है। कोरोना काल में चिकित्सकों द्वारा मानवता की निस्वार्थ सेवा को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मरीजों के प्रति समर्पण, करुणा भाव ही उन्हें शीघ्र रोग मुक्त करता है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में डॉक्टर्स का अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी मेहनत व विशेषज्ञता से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बना है, जिसकी प्रशंसा देश दुनिया में हुई है। इसी का परिणाम है कि राज्य निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार चिकित्सकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नियमन को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव खबर। सरकारी अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नियमन किया जाएगा। प्रदेश भर के शहरों में बसी ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों का नियमन होगा। 31 दिसंबर 2013 तक की बसावट का यहां नियमन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर यह बैठक हुई थी और बैठक में मंथन के बाद इन कॉलोनियों के नियमन की मंजूरी दी गई। यूडीएच एलएसजी निकायों को इस बारे में जल्द ही आदेश जारी करेंगे। आरक्षित दर का 10% या डीएलसी दर का 10%, दोनों में से जो भी दर कम होगी उस दर पर नियमन किया जाएगा। निकाय स्तर पर 300 वर्ग गज तक के भूखंडों का नियमन होगा और इससे बड़े भूखंडों के नियमन के लिए सरकार से स्वीकृति भी लेनी होगी और इन बड़े भूखंडों के लिए नियमन की दर अधिक होगी। भूखंडों की लीज राशि की गणना आरक्षित दर के अनुसार होगी। तो नियमन को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव खबर। तो भूखंडों की लीज राशि की गणना आरक्षित दर के अनुसार होगी। बेहद एक अहम एक्सक्लूसिव खबर है ये। नियमन को लेकर जहां सरकारी अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों का अब नियमन होगा। सील में डील का खेल अब जल्द होगा खत्म। अवैध निर्माण की सील खोलने के लिए लागू होगी पारदर्शी नीति। सभी प्राधिकरण, न्यास व निकायों में लागू होगी पारदर्शी नीति। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर बैठक हुई थी। बैठक में किए मंथन के बाद नीति लागू करने का फैसला किया है। इसे लेकर यूडीएच एलएसजी जल्द निकायों को आदेश भी जारी करेंगे। सील खोलने से पहले निर्माणकर्ता से निकाय वसूलेंगे शुल्क। निकाय के ऊपरी अधिकारी की स्वीकृति से ही सील खुलेगी। 100 से 500 रुपए प्रति वर्ग फीट के अनुसार वसूला जाएगा शुल्क। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार धरोहर शुल्क की दर लागू होगी। शुल्क के साथ तय समय में अवैध निर्माण हटाने का भी शपथ पत्र देगा। निर्माणकर्ता की ओर से निकाय को यह शपथ पत्र दिया जाएगा और तय समय में निर्माण हटा लेने पर शुल्क निर्माणकर्ता को लौटाया जाएगा। तय अवधि में निर्माण नहीं हटाने का निकाय खुद अवैध निर्माण को तोड़ेगा। अगर तय अवधि में निर्माण नहीं हटाया जाता है तो ये एक्शन लिया जाएगा। अवैध निर्माण हटाने में आए खर्च की वसूली निर्माणकर्ता से ही होगी और साथ ही निर्माणकर्ता के खिलाफ निकाय इस्तेगासा भी पेश करेगा। इसके अलावा निकाय जमा धरोहर शुल्क भी जब्त कर लेगा। तो सील में डील का खेल जो अब तक चलता आ रहा था वो अब जल्द ही खत्म होगा।
राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को पंख लगेंगे। प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर है। 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता के लिए ये एमओयू किया जाएगा। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के लिए करार होगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार और एनटीपीसी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, RRECL के चेयरमैन टी रविकांत, RRECL के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका समेत ऊर्जा विभाग और एनटीपीसी के अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और ये माना जा रहा है कि राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा को अब पंख लगेंगे, जिस तरह से लेकर बैठक भी। और चलिए अब जानिए जरा राजकाज की बातें। खान मंत्री के साथ अफसरों की टीम जाएगी विदेश। मंत्री प्रमोद जैन भाया, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, केवी पंड्या, नीतू बारूपाल और अरविंद सारस्वत विदेश जाएंगे। 18 जुलाई से एक सप्ताह की जर्मनी नीदरलैंड यात्रा होगी। राज्य में पोटाश माइनिंग के बारे में बातचीत करेंगे और इस लिहाज से यह अहम दौरा है जहां खान मंत्री के साथ अफसरों की टीम विदेश जाएगी, जिसमें मंत्री प्रमोद जैन भाया, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, केवी पंड्या, नीतू बारूपाल और अरविंद सारस्वत भी विदेश जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन को लेकर गहलोत का जीरो टॉलरेंस। इन दो मुद्दों के आधार पर ही तय हुई आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर में फेल रहे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जोधपुर और उदयपुर मामले में प्रमुख अफसरों को हटाया गया और गहलोत ने अपने विश्वसनीय नवज्योति गोगोई को भी नहीं बख्शा। वहीं भ्रष्टाचार मामले में कुछ अफसरों पर आरोप लगे थे। खुद सीएम के पास भी पहुंची थी इनकी इंटरनल रिपोर्ट और ऐसे अफसरों को भी ठंडी पोस्टिंग पर लगाया है सीएम ने। तो बेहद अहम तौर पर ये फैसले लिए गए जहां लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन को लेकर ही ये जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री गहलोत की नीति है और इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर ही ये पूरी आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट तय हुई है। लॉ एंड ऑर्डर को में जो फेल रहे अफसर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जोधपुर और उदयपुर मामले में प्रमुख अफसरों को हटाया गया है और अपने विश्वसनीय नवज्योति गोगोई को भी इस मामले में गहलोत ने नहीं बख्शा। वहीं भ्रष्टाचार मामले में कुछ अफसरों पर आरोप भी लगे थे। खुद सीएम के पास भी इनकी इंटरनल रिपोर्ट पहुंची थी और ऐसे अफसरों को भी ठंडी पोस्टिंग पर लगाया है सीएम ने। आईपीएस तबादला सूची का पोस्टमार्टम। धौलपुर का पिच टाइगर के लिए रिस्की है। धौलपुर में 6 महीने के अंदर दूसरे एसपी का भी तबादला हुआ और इस बार एसपी पर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भारी पड़ी है। बाड़ी में बिजली कर्मी के साथ मारपीट के बाद हुआ था शिवराज मीणा का तबादला और इसके बाद यहां नारायण टोगस को एसपी लगाया गया, लेकिन बहुत कम समय में ही टोगस की भी धौलपुर से रवानगी हुई है। टोगस के व्यवहार से खुश नहीं थे धौलपुर के जनप्रतिनिधि। क्या धौलपुर के पिच पर संभल कर खेल पाएंगे नए एसपी धर्मेंद्र सिंह? हालांकि कई एसपी ने धौलपुर में अच्छा काम कर छाप भी छोड़ी है, लेकिन अगर पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। धौलपुर का पिच टाइगर के लिए रिस्की है क्योंकि धौलपुर में 6 महीने के अंदर दूसरे एसपी का भी तबादला हो गया है और इस बार एसपी पर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भी भारी पड़ी। बाड़ी में बिजली कर्मी के साथ मारपीट के बाद हुआ था शिवराज मीणा का तबादला और इसके बाद यहाँ पर भेजा गया था नारायण टोगस को, इन्हें एसपी लगाया गया, लेकिन बहुत कम समय में ही टोगस की भी धौलपुर से रवानगी हुई है। टोगस के व्यवहार से धौलपुर के जनप्रतिनिधि खुश नहीं थे। अब सवाल ये कि क्या धौलपुर के पिच पर संभल कर खेल पाएंगे नए एसपी धर्मेंद्र सिंह? हालांकि कई एसपी ने धौलपुर में अच्छा काम भी किया है और छाप छोड़ी है। चलिए आगे के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। इस ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित के नेतृत्व में विभाग ने बनाया है रिकॉर्ड। जून के महीने में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड 1144 करोड़ 77 लाख रुपए अर्जित किए हैं। पिछले वर्ष जून के महीने की तुलना में 235 करोड़ 48 लाख रुपए ज्यादा है। पिछले वर्ष के मुकाबले राजस्व अर्जन में 26% वृद्धि हुई। वित्त वर्ष के पहली तिमाही में ही आबकारी विभाग ने अर्जित किए 3645 करोड़ 59 लाख रुपए। पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में 26% ज्यादा राजस्व है। देसी मदिरा और बियर की लिफ्टिंग में भी विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आज से स्कूलों में फिर छाए खुशहाली। 50 दिनों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हैं। नए सत्र की शुरुआत से ही शुरू हुई स्कूलों में पढ़ाई। कोविड के दौरान बीते 2 सत्र की घर से ही शुरुआत हुई थी। 2 साल बाद अब नए सत्र में स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे और पूरे 50 दिनों की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल चुके हैं। राजस्थान में पहली बार दादा पोते एक साथ नजर आएंगे खेल मैदान में। राजस्थान में हर उम्र के खिलाड़ी ग्रामीण ओलंपिक खेलेंगे।
31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आयोजन होगा। अब तक 27 लाख से ज्यादा राजस्थानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोजन में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांव, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेल होंगे। 44,795 गांव, 11,341 ग्राम पंचायत, 352 ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन होंगे।